जितनी भी तारीफ की जाए कम है इंडियन टीम की। 6 में से 6 मैच जीते हैं, 3 इंग्लैंड के खिलाफ, 3 ये, और इनका रिकॉर्ड अगर आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आईसीसी और चैंपियंस ट्रॉफी मिला के देखें, 14 में से 13 मैच जीते हैं, सिर्फ एक हारे हैं, वो भी फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। दैट शोज द डेप्थ इन इंडियन क्रिकेट, दैट शोज द कॉन्फिडेंस इन इंडियन टीम इटसेल्फ, एंड ऑफ कोर्स द कॉन्फिडेंस भी है, और पता है यार विकेट रीडिंग भी ठीक की। 4 स्पिनर खिलाए, काफी ने कहा, लोगों ने कि 4 स्पिनर नहीं बनते, एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर होना चाहिए, बट आई थिंक जरूरत ही नहीं पड़ी एंड में। नहीं पड़ी। नहीं, मैं देख रहा हूँ, मेरी बाल देख रहे हैं। नहीं, absolutely right. I mean, they read it better than at least the ones who are doing pitch report. Yeah. All right, let's take a look at the standings now. This is how the semi-finals are loaded for you. दो पहला 4th को, दूसरा 5th को. This is how the points table is ending in Group A. India right on top, New Zealand at number 2. And then we can take a look at the Group B points table as well. 6 points for India. That's incredible. कॉम्पिटिटर भी तो नहीं है इंडिया के सामने। उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है, हर जगह पे, हर कंट्री में, दुनिया की हर जगह जहाँ क्रिकेट चली जाए वहाँ पे इंडियंस बिजनेसमैन आ गए अंदर। ठीक है। अब ये ऑस्ट्रेलियंस हो गए, इंग्लैंड हो गए, ये क्रिकेट बोर्ड जितने भी हैं, इन सबको पता चल गया है कि भाई अब हम पैसे के मामले में इनसे नहीं जीत सकते। आपने आईपीएल की भी बात की ना सर, आईपीएल की बात नहीं है। आईपीएल के अलावा देखें, दुबई, अबू धाबी, इधर उधर जो अमेरिका में लीग्स इधर उधर हो रही हैं, सब इसमें सब आपके इंडियंस बिजनेसमैन हैं। बिल्कुल। उसके बाद ये सारे क्रिकेटर्स जितने भी हैं, ये वहां भी खेलते हैं सारे। कोई T10 खेल रहा है, कोई T20 खेल रहा है, आईपीएल तो होती है। तो ये देखें, मुझे एक बात बताएं, पैसे की लत जिसको लग जाए ना, चाहे किसी भी कंट्री का है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस हो गए, ये इनको तो डॉलर्स में आएंगे, डॉलर्स में पैसा कमाते हैं, तो ठीक ठाक किस्म का इनके पास जो है वो पैसा आता है। ये इतना इजी नहीं है। उन्होंने सब क्रिकेट को ना ऐसे घेर लिया अपने अंदर, ऐसे ही नहीं, वो इतनी बदमाशी करके जो है इतना खुला डुल्ला बोलते हैं कि भाई अब हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ये भी पता है कि जितना पैसा, जितनी बड़ी कंट्री हमारी है, हम जितना पैसा यहाँ से मतलब कमाते हैं और लगाते हैं, ये हमारे बिजनेसमैन इतने पावरफुल हैं, उनको पता है कोई और लोग नहीं है, क्योंकि कंट्रीज इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, वो छोटी कंट्री। ठीक है, ठीक। अच्छा, इस पे फाद में छोटा कमेंट कीजिएगा, बिकॉज मैंने आज जल्दी से इसी पे एक चीज मुझे याद आ गई। अभी मैं रिसेंटली क्लिप देख रहा था विक्रांत की, वो यहाँ से होके गए, उन्होंने एक बात बोली पाकिस्तान के हवाले से कि जी आपका कंट्री अगर स्टेबल होता है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है, तो वो सारा क्रिकेट में भी रिफ्लेक्ट करता है। देखिए, अगर आप रियलिटी की बात करें, ठीक है इकोनॉमिकली बेहतर हो रहा है इंडिया, बट स्टेबिलिटी और बाकी सारे फैक्टर लगाए ना, तो मैं भी बहुत करीब से देखता हूँ, वहां रहा हूँ, कोई ऐसा कुछ नहीं हो गया है कि उनकी क्रिकेट टीम में हो रहा है। तो वो जो जाके यहाँ पर थोड़ा सा लेक्चर दे रहे हैं ना, उस हवाले से सियासी तौर पे, तो बहुत से मुल्क, 8 मुल्क, 6 मुल्क। एक चीज कम, अरुण भाई, अगर इंडिया पाकिस्तान आता ना तो 400 रन करता है यहाँ की पिचेस। नो डाउट अबाउट इट। द वे ऑफ प्लेइंग, अभी नजीब ने बात करी न्यूयॉर्क की, 119 रन पे पाकिस्तान ने आउट करा था उन्हें, और एक टाइम पे हम मैच जीते रहे थे। जाहिर है वो, तो क्या वो वहां पे न्यूयॉर्क में ठहरे हुए थे? ठहरने की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर आउट हुए जो 119 रन चेज नहीं करे। लेकिन वहां भी उनके 4 में से 3 मैचेस एक ही वेन्यू पे हुए सर, लेकिन 119 पे जीते हैं वो। साउथ अफ्रीका के भी हुए। अच्छा, देखिए, इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन आज ये हम गलत चीज बता रहे हैं लोगों को। आप जीतो, आप हर चीज का तोड़ करो। नहीं, लेकिन आपके बाजू में आप अपनी टीम इतनी अच्छी कर लो, वासिफ भाई, आप अपनी टीम इतनी अच्छी कर लो कि आपको दूसरे की कंडीशन से कोई फर्क ही ना पड़े। शायद भाई, मैं यहाँ का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ एक पॉइंट क्लियर कर दूं, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये नासिर हुसैन कर रहे हैं। मैं यहाँ तो हारे हैं हमारी तरह। न्यूयॉर्क में तो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज था इस बात का कि वो एक, आप पाकिस्तान की जो एग्जांपल दे रहे हैं, वो तो मरीख पे भी खिला ले, हम यही खेलेंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपने नासिर हुसैन का बोला, ये दोनों वो आईपीएल में जाके दोनों वो कैरेक्टर वाले क्रिकेटर्स हैं जो आईपीएल में नहीं जाते कमेंट्री करने के लिए, लेकिन बराबर इंडिया के ऊपर बोलते हैं, हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए, ये इसमें आज आपको अगर मैं बताऊं कि एक जुमला रवि शास्त्री साहब ने भी एक बोला जुमला, जो कि कुछ इसी तरह का जुमला था कि थोड़ा सा एडवांटेज है, तो अगर आप इजाजत दें तो हम वो जरा वो जुमला भी सुन लें जी। अच्छा जी, 3 लोग हो गए ना, अब 3 लोग हो गए, नासिर हुसैन ने भी कह दिया, माइक ने भी कह दिया, अब रवि शास्त्री ने भी यही कह दिया। हरून भाई, इसमें फिर ना आप देखिए, अच्छा टीम बहुत अच्छी है, इसमें कोई डर नहीं। वो कुछ मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल की क्रिकेट में ना, मॉडर्न डे की क्रिकेट में अब कंडीशन इतनी मैटर नहीं करती। आप अगर हम कह रहे हैं कि इंडिया के बाद कोई दूसरी बड़ी टीम है, न्यूजीलैंड की है, तो उनको कर लेना चाहिए। देखिए कंडीशंस तो देखिए बात वो नहीं है ना, बात ये है कि ठीक है इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन ये एक एडवांटेज है। आप मुझे बताइए साउथ अफ्रीका क्यों गई थी दुबई?
को बनता था जाने का, कुछ बनता है कि चारों टीमें वहां पे हैं। 2 टीमें आप लेके गए, एक टीम अब बगैर खेले वापस आएगी और वो वापस आके यहाँ अपना सेमीफाइनल खेलेगी। उसकी आईसीसी ने बड़ी अच्छी क्लैरिफिकेशन दी है कि हम चाहते थे कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को इतना टाइम मिल जाए कि अगर वो दुबई में खेल लें, केटर 1 टीम एट अ सिंगल वेन्यू, उसके लिए ये सारी चीजें हो रही है ना। इंडिया को तो आप कितने भी सालों से देख लें, एडवांटेज तो उन्हें मिलता है। मैं अगर आपको बताऊं, अगर क्रिकेट बचानी है ना, ये हाइब्रिड मॉडल आईसीसी को खत्म करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपने इन बातों से अगर दूर रहना, क्रिटिसिज्म से आईसीसी ने बचना है, बोर्ड्स ने बचना है, तो हाइब्रिड मॉडल खत्म करना पड़ेगा। सबको टीमों को एक जैसा ट्रीट करना पड़ेगा। कि हाइब्रिड मॉडल खत्म करने के लिए ये भी तो करना पड़ेगा ना कि हम इतनी बड़ी टीम हो कि हमारी बात मैटर भी करे। इस वक्त हम ये डिनाई नहीं कर रहे हैं कि इंडिया शानदार टीम है, वो डिजर्व करते हैं कि वो जीतें और वो खेल कर जीत रहे हैं। मुझे वन लाइनर सिर्फ ये चाहिए था कि क्या किसी टीम को ये एडवांटेज होता है कि एक ही जगह रुकना या नहीं होना चाहिए। ये हम भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये हुआ है या नहीं, लेकिन आप सिर्फ वन लाइनर, मुझे आप सिर्फ ये देखिए ना, आपने हाइब्रिड मॉडल खत्म करना है तो सारे जितने भी मेंबरान है ना आईसीसी में, मुझे ये बताएं एडवांटेज हुआ या नहीं। वो यस बोलेंगे तो होगा। बासित भाई वन लाइनर, हम पाकिस्तानी बन के ये बात बोले, एडवांटेज तो होता है भाई, होता है। देखिए बात सुने, एक मिनट नजीब, हमने स्पिन विकेट क्यों नहीं बनाई अपने मुल्क में? हमारे कोचिंग स्टाफ को नहीं पता कि यहाँ पे स्पिन विकेट बनानी चाहिए। साउथ अफ्रीका का कुछ पता नहीं है भाई, जीत भी सकता है ऐसा नहीं भाई। लाहौर में फाइनल है, इमारात की दुबई की पिच बिल्कुल मुख्तलिफ है और इतना अंधा एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है, इतना अंधा एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है, ये तो मेरे ख्याल देखना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ पे पिच, दोनों जगह पे पिच बनाने की जिम्मेदारी आईसीसी के क्यूरेटर्स की है। ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्यूरेटर काम करेगा, मदद कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो पिच कैसी खेलेगी डिसीजन उनको क्यूरेटर ने करना है। ये इमारात में भी वही है। लेकिन इमारात में आप देखें कि इंडिया ने जो मंसूबे बनाए उसी तरीके की पिच भी बन रही है। आज आप देखें कि नीतीश राणा जिस तरीके की वो बॉलिंग कर रहे थे, आज उन्होंने नीतीश राणा को भी बाहर बिठा के वरुण को शामिल कर लिया, एक और स्पिनर शामिल कर लिया। उन्हें पता था न्यूजीलैंड से मैच है और कंडीशन अगर आप स्पिनिंग की देखेंगे तो फिर इतनी गेंद ग्रिप कर रही है कि आपको नजर ही नहीं आएगा कि जो पाकिस्तान की कंडीशन में इस तरीके की। अच्छा, ये बात तो ज़ाहिर सभी को पता है कि इंडिया के लिए कुछ एक्स्ट्रा फेवर किए जाते हैं और इसी तरह के फेवर ले लेके इंडिया जीती रहती है। इसी तरह के फेवर लेके अगर टाइटल लेके खुश हो रहे हैं तो ठीक है, ले लें 3-4 टाइटल और मुझसे भी ले जाएगा घर पे पड़े में 5 स्पिनर। कोई मजाक कर रहे हैं? ये कोई बड़ी बात नहीं। एमन आप क्या कहेंगी आज के मैच के बारे में? कल मुझे लग रहा है इंडिया वाले या तो ये परेशान हो गए होंगे, उनके कैप्टन ने कहा होगा यार इसने तो बता दिया पहले ही, अब मैं क्या करूं? नहीं, मुझे लगता है कि आज जिस तरह से पिच खेली है ना इंडिया की टीम, थोड़ा सा खुश होगी। उनको ऑस्ट्रेलिया से इतना ज़्यादा दबाव इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में उस हिसाब के स्पिनर्स नहीं है जिस तरह के इंडिया के पास मौजूद हैं, तो इंडिया के पास यहाँ पे अपर हैंड है। फिर उनके फास्ट बॉलर्स भी इतने अच्छे नहीं है जो हुआ करते थे उनके पास, पैट कमिंस जैसे, मिचेल स्टार्क जैसे, जो बड़े मैचेस में उनको जितवाते थे। तो ऑब्वियसली कंडीशंस उनके लिए आसान है। लेकिन मैं बात करूँ अगर यहाँ पे विराट कोहली की इनिंग की, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के अगेंस्ट वो बहुत जेनरस होते हैं, फील्ड के अंदर बिहेवियर वाइज भी बहुत जेनरस होते हैं, रन्स भी बहुत ज़्यादा कर जाते हैं हमारे अगेंस्ट। लेकिन बाकी टीम्स के अगेंस्ट अभी तक उन्होंने उस तरह की इनिंग नहीं खेली जिसकी इंडियन टीम को रिक्वायरमेंट होगी। आपने देखा होगा कि शायद हमारे मैच में सलमान अली आगा ने बॉल थ्रो की थी, वो विराट कोहली ने हाथ से रोक ली थी, तो हाथ से रोकी, अगर वो नहीं रोकते तो वो ओवर थ्रो के रन भी मिल जाते हैं। तो पाकिस्तान के अगेंस्ट वो इतने जेनरस होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें उनकी वैसी इनिंग खेलने को नजर नहीं आई। बट यहाँ पे इंडिया को अभी भी एडवांटेज है दुबई में खेलने का, क्योंकि ऑब्वियसली वरुण चक्रवर्ती जो उनके स्पिनर नए ऐड हुए हैं उन्होंने आउटस्टैंडिंग स्पेल किया। इससे पहले 2021 में उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, 4 साल के बाद इतना ज़बरदस्त उन्होंने कमबैक किया है, 5 आउट किए हैं। बट वंस अगेन न्यूजीलैंड ने भी 5 आउट किए उनके पेसर ने, और इंडिया के भी स्पिनर ने 5 आउट किए। तो दुबई की जो पिचेस हैं वो बॉलिंग फ्रेंडली हैं, तो बॉलिंग अच्छी होना एक टीम को एडवांटेज होगा। टीम को एडवांटेज होगा, लेकिन वो बात है ना कि ऑस्ट्रेलिया का खौफ ऐसा है इंडिया के ऊपर, ऐसा है कि जिसका मैं किस तरह वो खौफ निकाले, क्या करें, बहरहाल ये समझ नहीं आता। अच्छा नसीम भाई, बात हो रही है न्यूजीलैंड का अभी एक दौरा होगा, उसमें ये सुनने में आ रहा है कि जो सकलैन मुश्ताक साहब हैं उन्हें जो है हेड कोच बनाए जाने का इम्कान है, और जो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने उनको ऑफर भी दी है, तो सही डिसीजन है ये? देखिए सकलैन मुश्ताक 7 कोच पहले सकलैन मुश्ताक ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच थे, इसी दरमियान में 7 आ चुके हैं। सकलैन मुश्ताक अफगानिस्तान के टूर पे पाकिस्तान टीम के साथ गए थे, उनके दामाद शादाब खान उस टीम के कप्तान थे।
तो ये वहां भी यार ये मसला नसीम भाई इसका कुछ करें यार, ये क्या है, कोई आता है वो दामाद बाद में बने थे रिश्तेदार शायद। अच्छा या पहले बन गए थे शायद, कंफर्म करें मुझे, बने थे बाद में बने, बाद में बने, उस वक्त ठीक है फिर सही, उस वक्त तो फिर सही, एज ए प्लेयर वो गए थे, फिर सही, फिर सही। और वहां पे मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि शादाब के चूंकि उस वक्त नजम सेठी साहब ने बड़ा एक फर्म स्टैंड लिया था, मुझे ऐसा हमें बहुत कम देखने को मिला हारून रशीद साहब की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारतीय टीम जिस प्रकार की क्रिकेट खेल रही है, ये हारने का नाम ही नहीं ले रही है। ये चीज़ वसीम अकरम ने कहा है। पाकिस्तान के लेजेंड खिलाड़ी वसीम अकरम, जो कि भारतीय टीम के इन दिनों बहुत ही ज़्यादा जम के तारीफ कर रहे हैं, और करे भी क्यों ना, क्योंकि जिस प्रकार की परफॉर्मेंस टीम इंडिया दे रही है, ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड भारत को टफ टाइम देगी, लेकिन भारत ने यह दिखा दिया कि हमने 4 स्पिनर खिलाकर ये साबित कर दिया कि हम जिस अकॉर्डिंग जो पिच और जो माइंडसेट के साथ खेलते हैं, वो पूरी दुनिया में कोई नहीं खेल का है। भारत के पास जो कमबैक करने की कला है, वो हमेशा से बरकरार रही है, और जिस प्रकार की बल्लेबाजी अक्षर पटेल और साथ ही साथ श्रेयस अय्यर ने किया, हार्दिक पांड्या ने किया, खास करके हार्दिक पांड्या की जो इनिंग थी, उसको देखकर पूरी पाकिस्तान की मीडिया और पूरे पाकिस्तान के लोग जो पूर्व क्रिकेटर हैं, उनका भी कहना ये है कि आखिरकार हमारे पास हार्दिक पांड्या जैसा बल्लेबाज क्यों नहीं है, जो कि ज़रूरत पे रन बनाए, ज़रूरत पे विकेट लेके दे, ज़रूरत पे फील्डिंग करे। तो ऐसे प्लेयर अगर टीम में होते हैं तो टीम का कॉम्बिनेशन बहुत ही हाई हो जाता है। और हमारे पास, पाकिस्तान के पास एक बहुत ही बड़ा ऑलराउंडर की कमी है, और हमारे पास ऐसा ऑलराउंडर नहीं है। और भारतीय टीम के पास सबसे बड़ी काबिलियत यह है कि भारतीय टीम जब भी डाउनफॉल आता है तो तुरंत वो कमबैक करना जानती है। भारतीय टीम के पास हर एक खिलाड़ी जो कि मैच विनर खिलाड़ी है, हर एक खिलाड़ी मैच जिताना चाहता है, हर एक खिलाड़ी को उसके पास इतना ज़्यादा पोटेंशियल, उसके पास इतना ज़्यादा पावर है कि वो मैच जिता सकता है। और हर एक खिलाड़ी ने ये साबित भी किया है कि जब भी टीम मैदान में फंसती है तो कोई ना कोई आकर टीम को ऐसा परफॉर्मेंस करके, ऐसा जो कि टीम को ऊपर लेके जाता है। ये सब चीज़ें देखकर पाकिस्तान की जो मीडिया है वो ये बोल रही है कि हमारे पास ऐसा चीज़ नहीं है कि जब भी टीम मैदान में फंसे, चाहे कहीं थोड़ी सी डाउनफॉल आए, तो उसके बाद से कोई ना कोई प्लेयर आता है और गेम को संभाल लेता है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, और टीम इंडिया इसलिए नहीं हारती है आईसीसी इवेंट्स में भी, चाहे बायलैटरल सीरीज में भी। हालांकि बायलैटरल सीरीज में न्यूजीलैंड भारत को घर में हरा के गया था, उसका बदला भी टीम इंडिया ने ले लिया है। तो दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसे वीडियो अपडेट लाते रहें। भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।